एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं हेरुंग प्रिंस डाउन से पूछती है, क्या तुमने इससे पहले कभी डिथ्रोन्ड किंग का फेस ड्रीम में देखा है क्या? वो कहता है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। फिर प्रिंस डाउन पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो होडैम है? क्या पहले तुम कभी मिली हो उससे, या और कुछ है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो? वो कहती है, कुछ ऐसा है जो मैंने कभी किसी को नहीं कहा, और मैं अब ये प्रिटेंड नहीं कर सकती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वो कहते हैं उसके फादर 20 ईयर्स पहले ही मर गए थे क्योंकि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था। और कहती है, एक मेरा भाई है जो मेरे फादर का स्टूडेंट हुआ करता था, वो मुझे क्विंग ले गया था मुझे बचाने के लिए, और तब से मैं गो हेरुंग का लाइफ जीने लगी हूँ। कहती है, मैं पिछले 20 साल से भाग रही हूँ खुद से। वो कहती है, मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना जानती हूँ मेरे फादर शिरावन के डीन थे, और मैं बस इतना ही सुनी हूँ कि वो किसी चोरी के चार्ज पे पकड़े गए थे। फिर हेरुंग का महुआ याद आती है जो कहती है, मैंने 20 साल पहले मेडिकल प्रैक्टिस की थी शिरावन में। प्रिंस डाउन कहता है, मैंने शिरावन के बारे में सुना है जहाँ फीमेल स्टडीज करती है काउपॉक्स वायरोलेशन के बारे में। हेरुंग कहती है, योंगन शायद उनके फादर का सीडियोनाम हो, और कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं उनका इकलौती बेटी हूँ और मैं उनका हैंडराइटिंग भी नहीं पहचान सकती हूँ। प्रिंस डाउन कहता है, अगर ये सब कहने में तकलीफ हो रहा है तो मुझे कुछ और नहीं सुनना है। हेरुंग कहती है, मेरे फादर को धोखे से मारा गया था, उनको किसी और के बुरे काम के लिए सजा मिली है। फिर सोचती है, अगर होडैम उस वक्त किंग था तो मेरे फादर पर झूठे एलिगेशन क्यों लगने दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। फिर कहती है, इतने दिन में अपने अंदर ये सब बर्दाश्त करके रखी थी, लेकिन अब सच का पता लगाने का टाइम आ गया है। मुझे पता करना होगा मेरे फादर किस मैटर में एक्यूज्ड पाए गए थे और होडैम को डिथ्रोन क्यों किया गया था। प्रिंस डाउन भी कहता है, मुझे भी ये सब जानना है, ये सब क्यों हुआ। इतने में सैम्बो आ जाता है और प्रिंस डाउन से कहता है आराम करने के लिए। प्रिंस डाउन सैम्बो से पूछता है, मेरे जन्मदिन पर क्या हुआ था। सैम्बो कुछ बताना नहीं चाहता है और प्रिंस डाउन से कहता है, मैं पैलेस जा रहा हूँ और मेरा पीछा मत करना। प्रिंस डाउन हॉर्स से पैलेस के लिए निकल जाता है। इधर सैम्बो आकर क्वीन डॉल्गर को इन्फॉर्म करता है। प्रिंस डाउन अकेले पैलेस के लिए चले गए और वो मुझसे योंगयांग के बारे में पूछ रहे थे। फिर देखते हैं क्वीन डॉल्गर होडैम के रूम पर जाती है जहाँ उसका फोटो रहता है। कहती है, ये जगह शांत कर दो। प्रिंस जीन और लॉर्ड रोसो बात करते हैं उस अटैक को लेकर। प्रिंस डाउन मना करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन से। कहता है, मिलिट्री को देखकर लोग डर गए थे, इसलिए स्टॉप कर दो। प्रिंस डाउन इधर पैलेस पहुंच जाता है और होडैम का बुक खोजने लगता है, लेकिन उसको वहाँ पर नहीं मिलता है। फिर एक हिस्टोरियन कहता है डेली रिकॉर्ड लेकर आने। क्वीन भी वहाँ पर आ जाती है। मैजेस्टी पूछता है कि क्या हुआ है बताओ। वो पूछती है, अभी तक एक पियोन जिंदा क्यों है? यहाँ पे एक पियोंग सेकंड स्टेट काउंसलर का नाम हो। मैजेस्टी कहता है, उसे पनिश नहीं कर सकता हूँ कुछ पर्सनल रीजन से। वो कहती है, प्रिंस डाउन आज बच गया और उसे कुछ हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और उसका जिम्मेदार तुम होगे। जो लोग प्रिंस डाउन को ट्रीट किए थे वो लोग महुआ को इन्फॉर्म करते हैं कि वो अभी ठीक है। यहाँ जेजोंग भी होता है। महुआ उससे कहती है, ये अटैक सेकंड स्टेट काउंसलर ने करवाया था, हो सके तब तुम पे भी अटैक हो सकता है, केयरफुल रहना। ये कहता है, मैंने जीने का आस बहुत पहले ही छोड़ दिया था। फिर देखते हैं हेरुंग अपने रूम में जाकर कुछ पता लगाती है। उसे वहाँ हिस्टोरियन किम मोंग के बारे में पता चलता है, जो किंग का बात ना मानने से और डेली रिकॉर्ड नहीं दिखाने से उसको फांसी दे दिया गया था। फिर देखते हैं कि हिस्टोरियन प्रिंस जिन को एक स्क्राइब देता है और कहता है, प्रिंस डाउन ने भी स्क्राइब मांगा है। जिन को समझ नहीं आता है तो जाकर प्रिंस डाउन से मिलता है। प्रिंस डाउन पूछता है, आपको पता है मेरे जन्म के दिन क्या हुआ था और मेरे जन्म को लेकर कोई भी रिकॉर्ड में कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं है। प्रिंस डाउन को डाउट होता है उसमें और होडैम में कोई कनेक्शन है, लेकिन कुछ क्लियर पता नहीं लग पाता है और प्रिंस जिन भी सच बताना नहीं चाहता है। उसके बाद प्रिंस डाउन वहाँ से चला जाता है मैजेस्टी के चैम्बर में जाने के लिए, लेकिन मैजेस्टी मना कर देते हैं अंदर आने से। प्रिंस डाउन कहता है, मेरे पर अटैक हुआ है और आपने एक बार भी पूछा नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं, और बाहर अपने घुटने पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, जब तक आप बुलाओगे नहीं मैं यहीं बैठा रहूंगा। शाम हो जाता है। हेरुंग आकर उससे मिलती है और वो भी वहाँ पे बैठ जाती है। उसके बाद मैजेस्टी अपने चैम्बर से बाहर आता है और कहता है, ये सब नाटक करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें बताना पड़ेगा। प्रिंस डाउन कहता है, आप मुझे एक बात बताओ, आप कभी मुझे मिस किए हो या कभी मेरे से लगाव रखे हो? मैजेस्टी कुछ नहीं कहता है क्योंकि ये मैजेस्टी का सन नहीं होता है और कहता है, प्रिंस डाउन को इसके चैम्बर में लेकर जाओ, और वो चला जाता है। और यहाँ प्रिंस डाउन खुद को टूटा हुआ फील करता है। हेरुंग प्रिंस डाउन को कंसोल करती है और यहाँ दोनों इमोशनल होकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट डे हेरुंग रॉयल कोर्ट डिक्री में आ जाती है और कुछ सोच रही होती है जिससे ये मिस्ट्री सॉर्ट आउट हो सके। फिर वो जाती है एक स्ट्रीट वेंडर के पास होडैम के बुक के लिए। वो कहती है, प्राइवेट हिस्टोरियन का बुक है तो दे दो। ये कहता है, मैं फिर से ट्रबल में नहीं आना चाहता हूँ, वो सब बुक बैंड हो गया है। ये कहता है, डिथ्रोन्ड किंग को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स है, उसने शिरावन में बहुत सारे लोग को मार दिया था और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा उसको लेकर किसी भी शॉप में। फिर देखते हैं हिस्टोरियन सॉन्ग साई हुई को, जो कहती है, अपने फादर से आप सेकंड स्टेट काउंसलर का टेंशन मत लो, उसको मैं हैंडल कर लूंगी। इधर महुआ के आदमी सारे प्रोविंस में स्टोरी होडैम का बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बुक का कॉपी रॉयल कोर्ट मीटिंग चैम्बर में हर जगह था, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये कौन किया है। फिर देखते हैं सारा बुक लेकर मैजेस्टी के पास रख देते हैं। मैजेस्टी कहता है, जिसने भी ये बुक पढ़ा है सबको मार दो। सेकंड स्टेट काउंसलर कहता है, जिसने ये बुक सबके पास भेजा है उसको पनिश करो। यहाँ सेकंड स्टेट
काउंसलर डायरेक्ट इशारा क्वीन डॉलगर को लेकर करता है। फिर देखते हैं ये बुक प्रिंस डाउन पढ़ता है और जो उसमें लिखा था वो सब इमेजिन करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं होर्डैम जो प्रिंस के फादर थे वो एक ट्रू किंग थे और योंगान जो हेरुंग के फादर थे वो दोनों दोस्त थे। होर्डैम अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहा था, जिससे वहाँ के लोग उसके बहुत इज्जत करने लगे थे और ये सब सेकंड स्टेट काउंसलर से देखा नहीं जा रहा था और एक दिन उसके आदमी ने सबको मार दिया। ये बुक हेरुंग भी पढ़ लेती है। फिर देखते हैं जॉजोंग घर आता है तो हेरुंग स्टोरी ऑफ होर्डैम वाला बुक उसके सामने रख कर कहती है, ये बुक आप ही लिखे हो, आपको पता होगा ये बुक कितना सच है और कितना फिक्शन, और आप बताओ मुझे शिरावन के बारे में। लेकिन जेजुंग नहीं चाहता है हेरुंग इस मैटर में इन्वॉल्व हो, इसलिए वो कुछ नहीं बताता है। फिर हेरुंग आती है प्रिंस डाउन के पास। प्रिंस डाउन कहता है क्या तुम्हें बिलीव हो रहा है जो उस बुक में लिखा है? ये कहती है हाँ हो तो रहा है लेकिन पता लगाना पड़ेगा। फिर ये लोग जाते हैं एक जंगल में जहाँ हिस्टोरियन सिम रहता है और उससे शिरावन के बारे में पूछती है और हिस्टोरियन किम के रिकॉर्ड के बारे में। फिर वो किम के बारे में बताने लगता है, कहता है वो बहुत जिद्दी था और अपने रिकॉर्ड बचाने के लिए फांसी पर चढ़ गया। फिर कहता है उसने कहा था अगर तुम्हें सच्चाई का पता लगाना हो तो आइलैंड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट चले जाना, वहाँ पर सच का पता चल जाएगा। प्रिंस डाउन समझ जाता है। उसके बाद वो नॉक्शेडांग आता है और नॉक्शेडांग का मीनिंग होता है आइलैंड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।